प्यारे दोस्तों, उमैर बिन अब्दुल्ला के 4 बेटे थे और चारों ही नहायत आला इखलाक के नौजवान थे। पहले तो उमैर बिन अब्दुल्ला खुद तजारती काफिले के साथ जाया करते थे, लेकिन बूढ़ा होने पर उन्होंने ये काम अपने बेटों को सौंप दिया। इनका कबीला बहुत खुशहाल था और वो इस कबीले के सरदार थे। फिर उमैर बिन अब्दुल्ला बीमार रहने लगे और इन्हें अंदाज़ा हुआ कि अब वो चंद दिन के मेहमान हैं। चुनाचे एक दिन उमैर बिन अब्दुल्ला ने अपने बेटों को बुलवाया ताकि इनके ख्यालात का जायज़ा लें। वो चारों घर पर थे, फ़ौरन ही आ गए। उमैर बिन अब्दुल्ला बोले, बच्चों, मेरा आखिरी वक्त करीब है। जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन मेरे पास कुछ कीमती हीरे और जवाहरात हैं। मैं ये इस बेटे को दूंगा जो मुझे बहादुरी का सबसे बड़ा कारनामा सुनाएगा। चुनाचे तुम याद करके बारी बारी मुझे अपनी अपनी बहादुरी का सबसे बड़ा कारनामा सुनाओ। उमैर का सबसे बड़ा बेटा बोला, अब्बा जान, एक मरतबा मैं अफ्रीका में हाथी के दांत खरीदने गया था। जंगल में एक जगह मैं मुलाजमों से अलहदा होकर चलने लगा तो मुझे अपने पीछे झाड़ियों में सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। खतरा के पेश नज़र मैंने तलवार निकाली और चौकन्ना हो गया। दोबारा इस आवाज़ के आने पर मैंने पलट कर देखा तो एक बब्बर शेर ने मुझ पर जस्त लगाई और मैंने तलवार के पे दर पे वार करके शेर का काम तमाम कर दिया। उमैर बिन अब्दुल्ला बोला, शाबाश बेटे, तुम्हारा ये कारनामा हाजिर दिमागी और बहादुरी की एक आला मिसाल है। मैं तुम्हारे इस कारनामे पर बहुत खुश हुआ। अब दूसरा बेटा बोला, अब्बा हजूर, मैं दमिश्क के बाज़ार से गुज़र रहा था। गली के एक मकान में आग लगी हुई थी। आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोग आग बुझाने में मसरूफ़ थे। एक औरत चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, लोगों, मेरा 4 साल का बेटा कमरे के अंदर सो रहा है। खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बचाओ, वो जल जाएगा। मुझसे इस औरत की आहो बुका सुनकर ना रहा गया और लोगों के मना करने के बावजूद मैं ऊँट की ऊन का कंबल ओढ़कर घर के अंदर से इस औरत के बच्चे को जिंदा निकाल लाया। इसने मुझे बहुत दुआएं दी, जबकि मैं बुरी तरह झुलस गया था और कई हफ्तों के इलाज के बाद मैं सेहतयाब हो गया। उमैर बिन अब्दुल्ला कहने लगे, तुम्हारा ये कारनामा बहादुरी और बेलौसी का शानदार नमूना है। इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अब तीसरा बेटा कहने लगा, अब्बा जान, मैं एक मरतबा दरिया के किनारे कश्ती में सामान चढ़वा रहा था तो सामने से आने वाली एक कश्ती साहिल के करीब ही आकर डूब गई। लोग कश्तियों में बैठकर मुसाफिरों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। मैं भी एक माहिर तैराक हूँ। मैंने 7 आदमियों, औरतों और बच्चों को खुद अपनी जान की परवाह किए बगैर डूबने से बचा लिया और किनारे पर ले आया। उमैर बिन अब्दुल्ला बोले, शाबाश बेटे, तुम्हारा ये कारनामा बहादुरी और इंसानी खिदमत की एक शानदार मिसाल है। वाकई तुम दाद व तहसीन के मुस्तहिक हो। अब चौथा बेटा सर झुकाए बैठा रहा। पूछने पर चौथा बेटा बोलने लगा, हाँ अब्बा जान, एक ऐसा वाक़या तो ज़रूर है, लेकिन वो बहादुरी का वाक़या भी नहीं है। फिर मुझे ये खदशा भी है कि मैंने अगर सुनाया तो आप नाराज़ होंगे और मुमकिन है कि मेरे बड़े भाई मेरी पिटाई भी कर दें। उमैर बिन अब्दुल्ला ने अपने बेटे को हौसला दिया। चौथा बेटा किस्सा सुनाते हुए कहने लगा, अब्बा, इराक जाते हुए एक मरतबा हमारे काफ़िले ने पहाड़ी के दामन में रात को पड़ाव किया। शाम के वक्त अचानक पानी ख़त्म हो जाने पर काफ़िला के सरदार ने मुझे पानी भर कर लाने का हुक्म दिया। मैं मशक उठाकर गया और करीबी पहाड़ी नाले में से पानी भरने ही लगा था कि मुझे कुछ फासले पर किसी इंसान के कराहने की आवाज़ आई। मैं लपक कर इस जानब गया तो देखा कि एक शख्स जख्मों से चूर पत्थरों में पड़ा है। मैंने इसके चेहरे पर पानी डाला तो वो कुछ होश में आ गया। वो कुछ देर मेरी तरफ देखता रहा। ऐसा लगता था जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर इसने मुझे बताया कि पहाड़ी डाकू इसकी तमाम पूंजी छीनकर अपनी जानब से इसे मारकर यहाँ फेंक गए हैं। अगर मैं कुछ देर से इस तक पहुँच जाता तो शायद वो मर चुका होता। पानी तो मैं बाद में लाया, लेकिन पहले मैं इस जख्मी शख्स को उठाकर अपने खैमे में ले आया। काफिले के तबीब ने इसकी मरहम पट्टी की
اور میں نے اس کی تیمارداری بہت توجہ سے کی۔ صبح کے وقت روشنی میں اس کو میں نے پہچان لیا۔ وہ ہمارے دشمن قبیلے کا سردار ولید بن زبیر تھا۔ پہلے تو میرے جی میں آیا کہ میں اس کا گلا گھونٹ دوں، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے اس آدمی نے مجھے تنہا پا کر میری مار پیٹ کرتا رہا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ جان سے مار ڈالتا، لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ میں اس کی قید سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اس وقت زخمی حالت میں نے اس سے بدلہ لینے کو مناسب نہ سمجھا۔ میں نے دل جمعی سے اس کا علاج کروایا، دیکھ بھال کی، اپنے ساتھ سفر میں رکھا، اپنی سواری اس کے سپرد کی، اور اگلی منزل پر جب قافلہ شہر میں پہنچا تو میں نے اسے اپنے ملازموں کی نگرانی میں شہر میں اس کے ایک دوست کے گھر پہنچوا دیا۔ رخصت ہوتے وقت میں نے اسے طعنہ تشنیع کی اور نہ ہی اپنا احسان جتلایا، البتہ اسے اپنی پہچان ضرور کروا دی، لیکن اس وقت اس شخص کے پاس ندامت اور آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ شاید اس وجہ سے ان کا قبیلہ ایک عرصہ سے ہم پر حملہ آور نہیں ہوا اور نہ ہی ہمارے مال مویشی چرائے گئے۔ عمیر بن عبداللہ اتنی نقاہت کے باوجود تیزی سے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کر بے اختیار اپنے بیٹے کا منہ چوم لیا اور بولے، یہی ہے اصل کارنامہ۔ اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے پاس اختیار ہے کہ تم دشمن سے اس حد تک بدلہ لو جتنا کہ اس نے تم پر ظلم کیا ہے۔ اگر اختیار پا لینے کے باوجود تم اس کو معاف کر سکو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس کا بہت ہی زیادہ نیک اجر ہے۔ میرے پیارے بیٹے، تمہارا یہ کارنامہ سب سے بڑی بہادری کی درخشندہ مثال ہے، اور یہ ہیرے اور جواہرات میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر عمیر بن عبداللہ نے ہیرے اور جواہرات کی تھیلی اپنے چوتھے بیٹے کی طرف اچھال دی۔ باپ کو اپنے بیٹے کے کارنامے پر بے حد خوشی ہوئی تھی۔ بیٹے نے شکریہ کے ساتھ ابا کا تحفہ قبول کیا اور ابا کے سامنے باقی تینوں بھائیوں سے وعدہ کیا کہ اس مرتبہ میں جب دمشق جاؤں گا تو اس جواہرات کو فروخت کر کے میں تم میں سے ہر ایک کو اس کا چوتھا حصہ دوں گا۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے دشمنوں سے انتقام اور نفرت کی بجائے دوستی اور رواداری کا مظاہرہ کریں۔ یہ ہمارے دین کی فطرت ہے اور اس سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمیشہ کی طرح لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کرو۔ شکریہ۔